इसी छोटे से सत्र में वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले हेमंत सरकार ने अनुपूरक बजट भी पेश किया। भारी भरकम अनुपूरक बजट में क्या खास है जनता के लिए और क्यों जरूरी था ये अनुपूरक बजट, देखिए ये रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कम से कम 4,210 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और इसके लिए मंगलवार को सदन में 4,210 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस अनुपूरक बजट को ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 31 मार्च 2020 समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर सदन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 4,210 करोड़ 8,40,734 रुपए मात्र का आय व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूं। अनुपूरक बजट में ऊर्जा, ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक राशि की मांग की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 951 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 635 करोड़ रुपए, तो ऊर्जा विभाग के लिए 555 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इस राशि से कई महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में अपने भाषण में कहा कि झारखंड के विकास के लिए यह बजट जरूरी है। वहीं इससे पहले विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी व आजसू द्वारा अनुपूरक बजट पर रखे गए कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इसका सामना करने को तैयार है और राज्य हित में सरकार बड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने द्वितीय वर्ष 2019-2020 की 4,210 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट मांगे मंगलवार को पेश की और उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। आज अनुपूरक बजट को आप देखेंगे तो ये एक अरेंजमेंट है और बजट खाली है इस विषय पर कि नहीं खाली है, इस विषय पर सरकार बहुत जल्द आपके समक्ष श्वेत पत्र जारी करेगी। वहीं इससे पहले विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी व आजसू द्वारा अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव रखा गया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि बजट की राशि ज्यादा है। इन सबको लेकर करीब 2.5 घंटे तक बहस छिड़ी रही। अनुपूरक अनुदान मांगों में सर्वाधिक ग्रामीण विकास विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, गृह विभाग के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ऊर्जा विभाग के लिए अतिरिक्त खर्च की मांग की गई है। इन सब पर आजसू के सुदेश महतो ने कहा कि सरकार लोक लुभावन बजट को पूरा करने के लिए अगली पीढ़ी पर बोझ डाल देती है। ऐसी स्थिति आखिर क्यों है? अब जितना राजस्व का जो बजट लाया गया था पिछले बार, उस राजस्व को पूर्ण रूप से उगाही हो पाई है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। कागज पे बजट का आना और राज्य कोष में बजट का संग्रह होना, दोनों में फर्क है। वहीं सदन में विपक्ष के विधायकों ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पूर्व के किए गए वादों को पूरा करने के लिए खजाना खाली होने का बहाना न बनाए, बल्कि सरकार वित्तीय प्रबंधन कर लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाए तथा किए गए वादों को पूरा करे। खजाना खाली होने का रोना न रोए। वहीं अनुपूरक बजट को लेकर बंधु तिर्की ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, अनुपूरक बजट जो आया है, एक्चुअली इसकी अभी इसकी जल्दीबाजी इतना अनुपूरक बजट में आप उसको देखना होगा बजट में कि जिन जिन चीज़ों में कितना लिया गया है, क्या किया गया, क्या खर्च किया जाएगा और कितने राशि ये 3 महीना के अंदर आने वाला बजट सत्र के अंदर में खर्च किया जा सकता है। दूसरी ओर कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में माले विधायक विनोद कुमार सिंह और जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य पर 90,000 का कर्ज है, प्रत्येक व्यक्ति पर 29,000 का कर्ज है। इन सब का क्या? हम सब जान रहे हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसके लिए श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। गरीब भूखे मर गए, शिक्षक सड़क पर रहे, फिर क्या हाथी उड़ाने में खजाना खाली हो गया? अगर आप देखें तो सरकार ने अपने संकल्पों को दोहराने का प्रयास किया है और जो झारखंडी भावनाओं के अनुरूप है उन संकल्पों को रखने का प्रयास किया है। जल, जंगल, जमीन बचाने की उन्होंने बात कही है।
नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देने की बात कही है। अगर इन तमाम संकल्पों को जमीन पर सरकार उतार पाई तो मैं बेशक कह सकता हूं कि एक मजबूत झारखंड, विकसित झारखंड आगे बढ़ पाएगा। जैसे निर्भीक पुलिस के बनाने की बात है उसमें करते, लेकिन निर्भीक तो इस जनता को बनाने की जरूरत है जो 5 साल चाहे नौजवान हो, अनुबंध कर्मी हो, किसान हो, जो परेशानी झेलते रहे, भीड़ के द्वारा लोगों की हत्याएं होती हुई रही है। तो राज्य के नागरिक सबसे पहले निर्भीक बने, उस बात के जोर है। युवाओं की बात कही गई है, लेकिन युवाओं के लिए तो सबसे ठोस है कि भाई रोजगार ठीक है हो, रोजगार तुरंत जो है सरकार घोषणा करे। पिछली जो तमाम JPSC समय तमाम परीक्षाओं पे तारीख पर तारीख यही झारखंड की दशा और दिशा रही है, तो इस बात पे सुनिश्चित हो। 3 दिवसीय शीतकाल सत्र के दौरान जहां नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की, वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जहां अनुपूरक बजट को लेकर हेमंत सरकार का कहना था कि पिछली सरकार खजाना खाली करके गई है, इसलिए अनुपूरक बजट लाना पड़ा। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो जन सरोकार के हित में ये बजट नहीं है। अपने सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह, ओंकार TV, रांची।